भोजशाला अब सिर्फ मंदिर माना जाएगा? क्या मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका बदल सकती है पूरा मामला? और क्या ये विवाद अब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक बहसों में शामिल होने जा रहा है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूँ। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धार की भोजशाला का विवाद कोई नया नहीं है। ये मामला दशकों पुराना है, जहां हिंदू पक्ष इस परिसर को देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर बताता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। लंबे समय से यहाँ पूजा और नमाज को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं लागू थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के नियमों के तहत मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को जुम्मे की नमाज की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। दरअसल ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें, इस मामले में एक मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती दी है, जिसमें धार स्थित विवादित जगहों को मंदिर घोषित किया गया और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। यह विशेष अनुमति याचिका कारी मोइनुद्दीन ने दायर की, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करता थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने इस दावे को स्वीकार कर लिया कि विवादित जगह वास्तव में एक मंदिर थी। हाईकोर्ट ने एएसआई के वर्ष 2003 के उस सर्कुलर को रद्द किया, जिसके तहत इस स्थल पर अलग अलग दिनों में हिंदुओं को पूजा अर्चना करने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। इस तरह हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया है कि अब इस स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। हालांकि मुस्लिम समुदाय को ये छूट दी गई है कि वे धार जिले में ही किसी अन्य स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन आवंटित कराने हेतु राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैसले के बाद भोजशाला परिसर में माहौल भी बदला हुआ नजर आया। खबरों के मुताबिक फैसले के बाद पहले शुक्रवार को बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु वहां पहुंचे, जबकि जुम्मे की नमाज नहीं हुई। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले पर देश के अलग अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां बीजेपी इसे ऐतिहासिक और धार्मिक न्याय से जोड़कर देख रही है, वहीं विपक्ष नेता इसे विवाद बढ़ने की बात कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भोजशाला विवाद आने वाले समय में अयोध्या और ज्ञानवापी जैसे बड़े मामलों की तरह राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनने जा रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।